अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक की बेहतर तैयारी के लिए आज के इस क्लास में हम जिन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जेंडर, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो है, आज की इस क्लास है, आपके पीटी के लिए पीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, साथ साथ में आपके जो मेंस एग्ज़ाम है इसके लिए भी आपके इम्पोर्टेंस है। दोनों एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंस है, खासतौर पर पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो आज के इस क्लास देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग तज़किर व तानीस के बारे में, यानी कि मुज़क्कर व मुअन्नस के बारे में ज्ञान लेंगे और बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग याद करेंगे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जिन्स के लिहाज से इसम की दो ख़ास किस्में हैं। जिन्स के लिहाज से इसम की ख़ास दो किस्में हैं। क्या क्या हैं? एक होता है आपका मुज़क्कर, जिसे हम कह सकते हैं तज़कीर, और एक होता है मुअन्नस, जिसे कह सकते हैं तानीस। ठीक है, तो तज़कीर यहाँ पर देख सकते हैं, मुज़क्कर या फिर कह लें तज़कीर किसे कहते हैं? तो वह इसम है जो नर के लिए इस्तेमाल होता है। जो किसके लिए इस्तेमाल हो? नर के लिए इस्तेमाल हो। जैसे लड़का, घोड़ा, मुर्गा, शेर, है ना। इस तरीके से जो हम मर्दों यानी कि नर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मुज़क्कर। मुज़क्कर में क्या होता है? नर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर। मुअन्नस क्या होता है? तो वह इसम है जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि जस्ट इसका मुज़क्कर का अपोजिट उल्टा। ठीक है, यानी कि जो नर के लिए इस्तेमाल हो, ये सॉरी मादा के लिए इस्तेमाल हो। जैसे लड़की, घोड़ी, मुर्गी, शेरनी, हिरनी, कोयल वगैरह, ये सभी आपके मुअन्नस के एग्जाम्पल हैं। इतना तो आपको आता ही है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अक़साम तज़किर व तानीस, यानी कि तज़किर व तानीस की किस्में, यानी कि काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर की किस्मों के बारे में, जेंडर के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी दो किस्में हैं। क्या क्या है? एक होता है तज़किर व तानीस हकीकी और एक होता है तज़किर व तानीस गैर हकीकी। बहुत आसान है। क्या है? देखिए, जिस जानदार नर के मुकाबले उसकी मादा और मादा के मुकाबले में उसका नर हो, यानी कि उसका ऑपोजिट होना चाहिए। अगर वो नर है तो उसका मादा होना चाहिए, अगर वो मादा है तो उसका नर होना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो उससे हम लोग कहेंगे तज़किर व तानीस हकीकी। जैसे घोड़ा, घोड़ा आपका क्या होगा? तज़किर व तानीस हकीकी में आएंगे ये। ठीक है, हकीकी, क्योंकि घोड़ा का क्या होता है? इसका क्या होता है? आपका घोड़ी होता है। गाय का क्या है? बैल है। मर्द का औरत, मुर्गा का मुर्गी, शेर का शेरनी, बकरा का बकरी, शौहर का बीवी। तो इस तरीके से आपके हैं, यानी इसके जोड़ा है। इस तरह से कह सकते हैं आप, एक प्रकार से कह सकते हैं जिसका जोड़ा हो, है ना, एक का अपोजिट हो, हम उसको तज़किर व तानीस हकीकी में गिनती करेंगे उसका। और तज़किर व तानीस गैर हकीकी क्या होता है? जो इस्म बेजान हो उनकी तज़किर व तानीस को गैर हकीकी, यानी कि उसके अंदर में जान नहीं हो, बेजान हो, वो होते हैं तज़किर व तानीस गैर हकीकी। जैसे घड़ी, इसके अंदर में जान है क्या भाई? नहीं है ना। घंटा है, जूता, जूती, है ना, खुरपी, ये सभी जो हैं आपके तज़किर व तानीस गैर हकीकी हैं, क्योंकि इसके अंदर में क्या है? जान नहीं है। वह इसम है जो बेजान हो, है ना, उनकी तज़किर व तानीस को गैर हकीकी कहते हैं। उनकी जो तज़किर व तानीस को हम क्या कहेंगे? गैर हकीकी कहेंगे। बात समझ में आया? अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको याद करने के लिए सलाह दूंगा, आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, बहुत सारे मैं आपको याद कराऊंगा। अपने जोश को खोएंगे नहीं, शुरू से लेकर के आखिर तक इसी जोश के साथ में बने रहेंगे। जितना कहता हूं उतना आप लोग करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर मुज़क्कर का लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ मुअन्नस, यहाँ मुज़क्कर का लिस्ट, यहाँ मुअन्नस का लिस्ट, यहाँ मुज़क्कर का लिस्ट, यहाँ मुअन्नस का लिस्ट। क्या है? देखिए, और ये क्या है भाई? तज़किर व तानीस हकीकी के बारे में बता रहा हूँ। मर्द का क्या है? औरत है। अच्छा, तज़किर व तानीस हकीकी क्यों है जानते हैं? क्योंकि नर के मुकाबले में क्या है? मादा है, और मादा के मुकाबले यहाँ पर क्या है? नर है, इसीलिए मर्द का क्या हो जाएगा? औरत। उसके बाद में देखिए शौहर का क्या हो जाएगा? जन। बाप का माँ। ठीक है, ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है। बैल का मुअन्नस गाय, शौहर का मुअन्नस बीवी, खान का मुअन्नस खान, है ना, खानिम। मामू का मुअन्नस क्या हो जाएगा? मुमानी। ठीक है, उसके बाद में ससुर का मुअन्नस क्या हो जाएगा? सास। उस्ताद का क्या हो जाएगा? उस्तानी।
राजा का रानी, मियाँ का बीवी, बादशाह का मलिका, अब्बा का अम्मा, उसका फादर का मादर, है ना। आपके फारसी लफ्ज हैं जिसके फादर का मतलब होता है अब्बू, है ना, बाप जो होते हैं। भाई जिसका मुअन्नस होता है बहन, जन का ये सॉरी जिन है ये, जिन का परी, दुल्हा का दुल्हन, उसी तरह नवाब का बेगम, गुलाम का लौंडी, उसी प्रकार से खालू का खाला, उसी तरह से पसर का दुख्तर। ठीक है, आपने इनके मुज़क्कर से मुअन्नस को आपने देखा। अब आइए कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अरबी अल्फाज के मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिर में आम तौर पर हा यानी कि हाय खफी या फिर हाय याए मलफूजी का इजाफा हो जाता है। जैसे मुअल्लिम का क्या हो जाएगा मुअल्लिमा, जमील का जमीला, आबिद का आबिदा, नाजिम का नाजिमा। ठीक है, इस तरीके से हैं मुज़क्कर से मुअन्नस। चलिए अब आइए दूसरे सफ़ात की तरफ हम लोग गौर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का इस क्लास को ज़रूर वॉच करें क्योंकि ये आपके पीटी एग्ज़ाम और आपके मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए साजिद का क्या हो जाएगा साजिदा, ठीक है। उसके बाद में आकिल का आकिला, कातिल का कातिला, उसके बाद मुहतरम का मुहतरमा, साहिब साहिबा, वारिस का क्या हो जाएगा मुअन्नस वारिसा, अकील का अकीला, मरहूम का मरहूमा, सैयद का सैयदा, आलिम का आलिमा, हाफिज का हाफिजा, शायर का शायरा। तो ये आपने मुज़क्कर से मुअन्नस को देखा, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा रूल और एक वो देख लीजिएगा। अगर हिंदी लफ्ज़ों से बने मुज़क्कर, अगर कोई हिंदी से कोई लफ्ज़ अगर मुज़क्कर बना है मुज़क्कर, इसमें के आखिर में अलिफ या हा है तो उसका मुअन्नस बनाने के लिए अलिफ या हा को हटाकर उमूमन या लगा देते हैं। ठीक है, ये आपको ग्रामर आपको सही ढंग से आप दिमाग में बैठा लेंगे। देखिए एग्जाम्पल, घोड़ा, अलिफ है लास्ट में ना, क्या बोला है अलिफ हो या फिर हा हो, अलिफ या फिर हा हो, तो उसका जब हम मुअन्नस बनाएंगे तो अलिफ को और हा को हटा करके हम क्या लगा देंगे या को या जोड़ देंगे। ठीक है, कब करेंगे ऐसा, अगर हिंदी लफ्ज़ों से बने मुज़क्कर हैं। जैसे घोड़ा है हिंदी लफ्ज़ है ना, घोड़ी हो गया, अलिफ को हटा के या जोड़ दिया, अंधा का अंधी, है ना, उसका गधा का गधी, उसके बाद में आप देख सकते हैं चचा का चची, है ना, बूढ़ा का बूढ़ी, उसके बाद में आप देख सकते हैं बेटा का बेटी, भतीजा का भतीजी, साला का साली, उसी प्रकार से दादा का दादी, मुर्गा का मुर्गी, पोता का पोती, शहजादा का शहजादी, उसी तरह से लंगड़ा का लंगड़ी। सब में जहाँ जहाँ अलिफ था, है ना, अब उसको या फिर हा था, शहजादा है ना, हा है, हा को हटा कर या बना दिया। तो जहाँ अलिफ था और हा था और हिंदी के लफ्ज़ हैं तो भैया उसको या में तब्दील कर दिया, है ना। बकरा का बकरी, भांजा का भांजी, नवासा या फिर नवासा कह लीजिए, नवासी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये रूल आपने पढ़ा। अब आइए एक और रूल है इसके मुज़क्कर और मुअन्नस के, क्या है, प्रोफेशन, जिसे कहते हैं पेशा, पेशा, पैसा नहीं पेशा, पेशा, है ना, और जात यानी जिसे कहते हैं कास्ट के लिहाज से मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कोई खास कायदा नहीं है ना, कोई कायदा नहीं है, मगर आम तौर पर मुज़क्कर का आखिरी हर्फ को हटाकर नून लगा देते हैं। आखिरी हर्फ क्या हटाकर क्या लगा देते हैं, नून लगाते थे। आइए पढ़ते हैं, जैसा मुज़क्कर है नाग, क्या है यहाँ पर नाग, तो क्या हो जाएगा नाग का नागन हो गया, क्या हो गया नाग का नागन। उसी तरह से दर्जी का दर्जन, क्या हो गया दर्जन, गवाला का गवालन, हाजी का हजन, उस तरह से धोबी का धोबन, उसी तरह से तेली का क्या हो जाएगा तेलन, नाई का नायन, उसी तरह से घोसी का घोसन। उसी प्रकार से अब आइए आगे देखते हैं, माली का क्या हो जाएगा मालन। उसके बाद में देखिए कसाई, है ना, कसायन या फिर कसाइन कहिए, सका, सका का सकन, उसके बाद में यहूदी का यहूदी यहूदन। ठीक है, उसी प्रकार से जोगी का क्या हो जाएगा जोगन, चमार का चमारन, उस तरह से भंगी है तो भंगी का भंगन, उसी तरह से
मनियार, क्या क्या हो जाएगा, है ना, मनियारन, क्या हो जाएगा, मनियारन। तो ये आपने मुज़क्कर से मुअन्नस को देखा रूल के साथ में। अब एक और रूल है यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ मुज़क्कर अस्मा ऐसे भी होते हैं जिनके मुज़क्कर के आखिर में या फिर नून या अलिफ नून या लगा देने से उसका मुअन्नस बन जाता है। जैसे भूत का क्या हो जाएगा, भूतनी, तो क्या लगा दिया यहाँ पर, नून और या लगा दिया। यहाँ पर क्या वही ना बोले हैं ना कि नून या लगा करके या फिर अलिफ नून या, इनमें से कोई लगा करके मुअन्नस बन जाता है। लेकिन ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी। डॉक्टर का डॉक्टरनी, नून या लगा दिया, है ना। उसके बाद तीतर का तीतरनी, खान का खानी, उसी तरह से कबूतर का कबूतरी, देवर का देवरानी, पठान का पठानी, मुगल का मुगलानी, फ़कीर का फ़कीरनी, ठीक है, फ़कीरनी कहिए। उसी तरह डोम का डोमनी, शेख का शेखानी, ऊँट का ऊँटनी, हिरन का हिरनी, मोर का मोरनी, सैयद का सैयदानी, उस तरह से महतर का महतरानी, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ रूल होते हैं, किसी का रूल नहीं होते हैं, तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये एग्जाम के लिए, चाहे मेंस एग्जाम हो चाहे आपके पीटी एग्जाम हो, दोनों के लिए लाभदायक है। इसको पढ़े बिना आपको छुटकारा नहीं है। अब आइए तज़किर व तानीस गैर हकीक के बारे में हम लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। तो इसके परिभाषा थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं मतलब परिभाषा तो पहले पढ़ा दिया था ना। ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या फिर हाँ हो, अलिफ हो या फिर क्या हो, हाँ हो, तो आमतौर मुज़क्कर होते हैं। क्या होते हैं वो, मुज़क्कर होते हैं। अगर उसके आखिर में अलिफ हो या फिर हाँ हो तो आमतौर पर, हमेशा नहीं, आमतौर पर क्या होते हैं, वो मुज़क्कर ही होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पंखा, पायजामा, दरिया, ताला, है ना, नाला, उसके बाद में परवाना, उसका बाद चेहरा, गुनाह, अफसाना, चूल्हा, तारा, पौधा, ये सभी के क्या है, आपके मुज़क्कर हैं। दाना हो गया, दुख, उसके बाद में सुख, है ना, उसके बाद में सिक्का, पैसा सिक्का जानते हैं ना, बंदा, झंडा, अंडा, दरवाजा। चलिए अब आइए दूसरे नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि सभी महीनों और दिनों के नाम जैसे कि जुमेरात को छोड़ करके मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ आपके जुमेरात को छोड़कर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सभी मुअन्नस है, बाकी जुमेरात सिर्फ आपके क्या हैं, जुमेरात को छोड़कर बाकी मुज़क्कर है, जुमेरात आपके मुअन्नस हैं, ठीक है। चलिए अगला रूल देखिए, अब कर रहा है महीनों में आपके जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को, है ना, जुलाई को मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। महीनों के नाम में एक हो गया आपका जनवरी का नाम, एक हो गया आपका फरवरी, एक होता है मई और एक होता है जुलाई। इसको ये जो है मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बाकी मुज़क्कर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि धातु यानी कि मेटल जो होते हैं और जवाहिरात के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया, लाल हो गया, नीलम, ठीक है। उसी प्रकार से हीरा, ये सभी आपके क्या हैं, मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अगला है कि जिस इसम के आखिर में पन आता है वह मुज़क्कर होता है, जैसे कि बचपन, लड़कपन, है ना, उसी तरह बाकपन, तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ये आपके पन आता है लास्ट में, इसीलिए आपके क्या है, मुज़क्कर हैं। अगला रूल है कि जिस लफ्ज़ों के आखिर में क्या है, दान यानी कि ये सतान होता है वो मुज़क्कर हो, जैसे कि कोहस्तान, है ना, नखलिस्तान, है ना, रोशनदान, कलमदान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, है ना, ये सभी के क्या हैं, आपके मुज़क्कर हैं, यानी कि लास्ट में तान होना चाहिए, सतान या फिर दान होना चाहिए, तो हमेशा आपके मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलिए अगला जो रूल है वो आपको बताना चाहूँगा कि जिस लफ्ज़ के आखिर में या मारूफ, है ना, या मारूफ हो उसे उमूमन मुअन्नस बोलते हैं। उमूमन जैसे टोपी, प्याली, है ना, छुरी, दरी, सुई, कैंची, हल्दी, सफ़ेदी, बोटी, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ज़्यादातर उमूमन आपके मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। अगला है कि तमाम पहाड़ियों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। जितने भी पहाड़ी हैं, है ना, उनके नाम को हम लोग मुज़क्कर बोलते हैं। उनके नाम को क्या बोलते हैं हम, मुज़क्कर, जितने भी पहाड़ी हैं।
अगला है कि जबान हो, जैसे कि उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, पंजाबी, अंग्रेजी वगैरह जो है, या फिर किताबों के नाम इंजील, तौरात, रामायण और नमाजों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। चाहे वो किताब हो, चाहे उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, पंजाबी कोई भी ये हो, जबान हो या फिर किताब हो, ज़्यादातर वो जो है मुअन्नस ही बोले जाते हैं। मगर कुरान मजीद को ही सिर्फ मुज़क्कर बोला जाता है। कुरान मजीद क्या है भैया, आपके मुअन्नस नहीं है बल्कि मुज़क्कर की कैटेगरी में है। अगला रूल है कि बेजान चीज़ों के नाम जिनके आखिर में ता आए वो ज़्यादातर मुअन्नस होते हैं। देखिए ये सब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसे हो तो वैसा होगा, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए जैसे मौत, हयात, ये सभी क्या है, ज़्यादातर ता है लास्ट में ना, तो आपके क्या है हो जाएंगे, मुअन्नस हो जाएंगे। जैसे मौत, हयात, छुआछूत, रहमत, जहमत। उसी प्रकार से अजमत है, एक सेकेंड, अजमत, रुखसत, राज, शिकायत, इज्जत, शोहरत, कायनात, है ना। उसी तरह से रफ़ात, हिम्मत, उसके बाद हिकमत, खिदमत, उल्फत, उसी के बाद में उनसियत, है ना, अक़ीदत, मुहब्बत, आखिरत, है ना, आफत, उसके बाद मुसीबत, कुदरत, नफ़रत, हिकमत, हिफाजत, अहमियत, मेहनत, मशक्क़त, शफ़क़त, है ना, दावत, उसी प्रकार से ज़रूरत, हिकायत, उसी तरह से हिकारत, हकीकत, हैसियत, उसी प्रकार से हक़ानियत, उसी तरह से ये हक़ानियत है, ये सॉरी हक़ानियत, उसी तरह से इमारत, इयादत, इबादत, इजाज़त, शराफत, सदाक़त, सखावत, शुजाअत, उसी तरह से आपका मारिफत, खैरात, असमत, ज़िल्लत, अदालत वगैरह। मगर कुछ मुस्तस्ना है ना, जिसे कहते हैं एक्सेप्शन हैं, जैसे कि यानी कि वक्त हो गया, है ना, इतना तो आपके क्या है, मुअन्नस है ना, लेकिन वक्त हो गया इसमें भी लास्ट में ता है, तो आप इसको मुअन्नस नहीं कहिएगा, ठीक है, मुज़क्कर है ये। वक्त हो गया, है ना, दिक्कत, दरख्त, है ना, खूबसूरत, मस्त, ये सॉरी मुस्त, चुस्त, दांत, है ना, सात, ख्यालात, उसी तरह से खिलात, दस्त, सबकत, ना, सख्त, हजरत, गोश्त, ये सभी आपके मुज़क्कर की कैटेगरी में आएंगे। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा ये आप लोग बने रहिए। फारसी के दो अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं जिनके आखिर में क्या होता है, शीन होता है, जैसे कोशिश हो गया, परवरिश, है ना, उसी तरह से आपका ज़िपाइश, आजमाइश, नुमाइश, गर्दिश, बारिश वगैरह। ये आपको क्या है, फारसी के लफ्ज़ है, मुअन्नस है ये सभी, ठीक है। अगला देखिए हुरूफ तहज्जी, है ना, मुज़क्कर होते हैं, जैसे अलिफ, सीन, शीन, ये सब है ना, आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये सभी पढ़ के हमको फ़ायदा क्या होगा, तो ये सभी फ़ायदे हैं, ढेर बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे फ़ायदे हैं। इन सवालों के जवाब आप दे ही नहीं पाएंगे आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो बढ़िया से, ठीक है, इसीलिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हुरूफ तहज्जी मुअन्नस, जैसे बा, पा, ता, ये सब मिला लेंगे आप, हुरूफ तहज्जी इसको मिला लेंगे। तो आज की इस क्लास में मैंने लगभग आपके तस्गीर और तानीस से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने क्लियर करा दिया, और लगभग 100 से ज़ायद मैंने आपको 100 से ज़ायद हो ही जाएंगे, जैसे कि लगभग 200 के आसपास चले जाएंगे, इतने सारे आपको मैं तस्गीर और तानीस का वर्ड्स याद करा दिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो होता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और इसका PDF अगर आप नहीं लिए हैं तो आप PDF ज़रूर लेंगे और लेने के लिए कॉन्टेक्ट करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।